नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में, जिनका नाम भारतीय दर्शन में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य चमत्कार, आध्यात्मिक प्रकाश के अद्भुत स्रोत थे। उन्होंने सारी भारत भूमि को अपने ज्ञान से अलौकिक प्रकाशमान किया। उनके उपदेश सदा ही बहुत प्रभावशाली रहे हैं और आज भी बहुत असरदार हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर कौन थे जगतगुरु आदि शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी में हुआ था। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवगुरु था और माँ का नाम आर्यम्बा था। बचपन में उनका नाम शंकर रखा गया था, जो आगे चल कर के इसी नाम के आधार पर उनको शंकराचार्य कहा गया। शंकराचार्य जी शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनको वेद, पुराण, उपनिषद और भी तमाम जो ग्रंथ थे अच्छे से कंठस्थ थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया था और 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग किया था। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। अब हम जानेंगे शंकराचार्य के पदवी के बारे में। शंकराचार्य धर्म सम्राट, पद शिव अवतार, भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सत्य सनातन धर्म के आधिकारिक मुखिया के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। देखिए, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में दलाई लामा का पद होता है, ईसाई धर्म में पोप का पद होता है, ठीक वैसे ही शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है, जो मानव निर्मित नहीं, जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा अवतार लेकर के इसकी स्थापना की गई है। अब हम ये जानेंगे कि आदि शंकराचार्य भारत ही नहीं पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध क्यों थे। देखिए, आदि शंकर यानी संस्कृत में कहें तो आदि शंकराचार्य ये भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत की रचना भी की और भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखे, टीकाएँ लिखी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन भी किया। इस आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य को याद किया जाता है। अब हम जानेंगे शंकराचार्य द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। देखिए, आदि गुरु जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठों की स्थापना की और चारों मठ एक एक वेद को समर्पित है। शंकराचार्य का पद भी इन्होंने स्थापना किया और उस मठ के बारे में हम जानेंगे। पहला है गोवर्धन मठ, जो पूर्व में स्थापित है। शारदा मठ पश्चिम में स्थापित है। ज्योतिर्मठ उत्तर में स्थापित है और श्रृंगेरी मठ दक्षिण में स्थापित है। अब हम आइए जानेंगे एक एक विस्तार से। पहला मठ है गोवर्धन मठ। देखिए, भारत की पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ स्थित है, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ के जो मौजूदा शंकराचार्य हैं उनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, और जो ये मठ है ऋग्वेद को समर्पित है। यहाँ के जो सन्यासी होते हैं उन सन्यासियों के नाम के आगे या बाद में अरण्य शब्द लगाया जाता है। अरण्य विशेषण शब्द का यूज किया जाता है। दूसरा मठ है
पश्चिम दिशा में। भारत के पश्चिम दिशा में शारदा मठ स्थित है। यह गुजरात के द्वारिका धाम में स्थित है। जहाँ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। जो ये मठ है सामवेद को समर्पित है और यहाँ के जो सन्यासी होते हैं उनके नाम और नाम के बाद तीर्थ या आश्रम शब्द का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरा मठ है ज्योतिर्मठ, जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। यह उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में स्थित है, जो अथर्ववेद को समर्पित है। जहाँ के सन्यासियों के नाम और नाम के आगे या पीछे गिरि और सागर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के वर्तमान जो शंकराचार्य हैं उनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। भारत के दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ स्थित है। यह कर्नाटक के चिकमंगलूर नामक स्थान पर स्थित है। यह जो मठ है यजुर्वेद को समर्पित है। यहाँ के जो सन्यासी होते हैं उन सन्यासियों के नाम के आगे या पीछे सरस्वती, भारती, पूरी शब्द का यूज किया जाता है। और यहाँ के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनका नाम है स्वामी भारतीय तीर्थ महाराज जी। ये उनका चित्र है। आई होप कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। तो ये थे 4 मठ। और ये 4 मठ हैं 4 वेदों को समर्पित हैं। ये 4 मठ वेद ज्ञान अनुसंधान का केंद्र बिंदु हैं। और इतने सारे कार्य करने के बाद से आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में 32 साल की उम्र में केदारनाथ में अपना इन्होंने देह त्याग किया। इनका निधन हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शंकराचार्य के बारे में आप सभी जान गए होंगे। तो इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।